मैं डॉक्टर दीपक शर्मा कार्यक्रम आपकी किस्मत में दर्शकों का स्वागत करता हूं। कार्यक्रम आपकी किस्मत और यूट्यूब चैनल के माध्यम से दर्शकों को हम ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र और ग्रह नक्षत्रों से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जानकारी समय समय पर प्रदान करते आए हैं। आप हमारे कार्यक्रम आपकी किस्मत डॉक्टर दीपक शर्मा को देखते रहिए और हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आता है तो आप हमें सब्सक्राइब भी कीजिए। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे सीधी बात भी कर सकते हैं। आज हम दर्शकों को ज्योतिष का तंत्र शास्त्र से क्या संबंध है, इस विषय में जानकारी प्रदान करेंगे। वैदिक काल से लेकर के आज तक तंत्र शास्त्र की चर्चा की गई है और तंत्र का मार्ग हमारे भारत में हजारों वर्षों से प्रचलित है। यह तंत्र शास्त्र क्या होता है और तंत्र शास्त्र का प्रयोग हम अपनी समस्याओं के निवारण में कैसे कर सकते हैं। कुछ लोगों ने तंत्र विद्या को बदनाम भी किया है। धन की लालसा या आडंबरीय प्रदर्शन कर इस विद्या को भी लोगों ने कुछ गलत तरीके से हमारे समाज के समक्ष प्रस्तुत किया है। धन की लोलुपता के कारण बड़े बड़े दावे करने वाले जो कुछ तथाकथित लोग हैं, उन लोगों के द्वारा ऐसी पवित्र विद्या को कहीं ना कहीं तिरस्कृत भी किया गया है। तंत्र एक शास्त्र है और जिस तरह से ज्योतिष भी एक शास्त्र है, उन वैदिक पद्धतियों का अनुसरण करके ही तंत्र शास्त्र की रचना की गई है। जो वैदिक पद्धतियां हमारे भारतीय समाज में कई हजार वर्षों से प्रचलित है। तंत्र वह क्रिया है जो कि तन के माध्यम से की जाती है। तंत्र का उपयोग आपके शरीर यानी तन के माध्यम से होता है। अर्थात तंत्र शास्त्र में जो भी मंत्र हैं या जो भी क्रियाएं हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपके शरीर का वेग शामिल होता है। मंत्र या मांत्रिक क्रियाएं वो होती हैं जो कि मन के द्वारा की जाती हैं। जब आप मानसिक जाप करते हैं तो वो मन के द्वारा किया जाता है। मन के द्वारा किया जाने वाला पाठ या जाप मांत्रिक क्रिया के अधीन आता है, जबकि तन के द्वारा किया गया जाप तांत्रिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। प्राचीन 4 वेदों का वर्णन शास्त्रों में वर्णित है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद का सीधा संबंध मंत्रों से है। सामवेद का संबंध संगीत से है। यजुर्वेद का संबंध आयुर्वेद से है और अथर्ववेद का सीधा संबंध तांत्रिक मंत्रों से या तंत्र की क्रियाओं से है। ये तन की क्रियाएं या तांत्रिक क्रियाएं कोई जादू टोना के अंतर्गत नहीं आती हैं। जादू टोना या काला जादू, ब्लैक मैजिक, ये एक पृथक विषय होता है जिसका तंत्र शास्त्र से कोई सीधा संबंध नहीं होता है। अब यदि हम तंत्र की बात करें तो
ज्योतिष शास्त्र में भी बहुत सारे उपाय मंत्रों के रूप में, तांत्रिक मंत्र के रूप में विद्यमान है। एक वैदिक मंत्र होता है और एक तांत्रिक मंत्र होता है। इन मंत्रों का प्रयोग जब भी हम करते हैं तो तांत्रिक मंत्रों में शरीर की शक्ति या शरीर की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। इन मंत्रों में आवेश होता है। इन मंत्रों में उच्चारण के समय एक वेग या ध्वनि प्रकट होती है। तंत्र शास्त्र कोई खराब या कोई भयावह विज्ञान नहीं है। तंत्र शास्त्र भी वैदिक विद्या के अंतर्गत समाहित एक शास्त्र है। तंत्र शास्त्र में मां काली की उपासना का वर्णन सदा आपको प्राप्त होता है। जैसे ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः, यह तांत्रिक मंत्र है जो महाकाली को प्रसन्न करने के लिए या मां भगवती को प्रसन्न करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। दुर्गा सप्तशती में ऐसे बहुत सारे मंत्र आपको प्राप्त हो सकते हैं जो कि तंत्र से संबंधित हैं। अथर्ववेद एक दुर्लभ ग्रंथ है, लेकिन अथर्ववेद में भी आपको बहुत सारे तांत्रिक मंत्रों की प्राप्ति हो सकती है। वैदिक काल में तंत्र शास्त्र का उपयोग जन कल्याण के लिए किया जाता था। वर्षा के नहीं होने पर ऐसे अनुष्ठान किए जाते थे जिससे अकाल की स्थिति से हमें मुक्ति प्राप्त हो सके। प्राकृतिक आपदाओं के समय जैसे बाढ़, भूकंप के समय भी तांत्रिक क्रियाओं को करके उन प्राकृतिक आपदाओं से मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास किया जाता था। तंत्र शास्त्र में कभी भी दूषित वस्तुओं का प्रयोग नहीं होता है। यह एक मिथ्या जानकारी हमारे समाज में प्रचलित है कि जो तांत्रिक होता है वो दूषित सामग्रियों का उपयोग करके गलत कार्यों को अंजाम देता है। ऐसी ही मिथ्या अवधारणा हमारे समाज में यह भी प्रचलित है कि जो तांत्रिक होते हैं वो दूसरों का अनिष्ट करते हैं और दूसरों का बुरा कर सकते हैं। जबकि दर्शकों को मैं यह बतलाना चाहूंगा कि किसी भी तांत्रिक क्रिया से आप किसी दूसरे व्यक्ति का अनिष्ट नहीं कर सकते। जो भी तंत्र शास्त्र के अंतर्गत विद्याएं हैं या जो ज्ञान है वो सदा कल्याण के मार्ग का अनुसरण करने के लिए है। ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्षति पहुंचाने के लिए तंत्र का उपयोग करे। यदि इतना कोई शक्तिशाली तांत्रिक होगा तो वो बड़े बड़े राजनेताओं को या बड़े बड़े लोगों को अपने तांत्रिक क्रियाओं से वशीभूत कर सकता है, जबकि ऐसा व्यवहारिक तौर पर कभी भी नहीं देखा गया है। इसलिए लोगों के मन में यह भ्रम होता है कि हमारे ऊपर कोई तांत्रिक प्रयोग किया गया है और हम उस अपने तांत्रिक प्रयोग के कारण उन्नति से वंचित हैं या हमारे जीवन में समस्याएं निरंतर आ रही हैं। आपके जीवन की समस्याओं के पीछे आपकी जन्म पत्रिका उत्तरदायी होती है। आपके जन्म पत्रिका के ग्रह नक्षत्र, आपके जन्म पत्रिका की दशाएं उत्तरदायी होती हैं, ना कि वो तांत्रिक क्रियाएं। मैं दावा करता हूं कि ऐसा कोई तांत्रिक मेरे समक्ष आ जाए जो अपने अनुसार किसी भी घटना को अंजाम दे सके, ऐसे तांत्रिक नहीं है।
वो झूठा प्रचार कर सकते हैं, वो आपको भ्रमित कर सकते हैं, या आपसे धन लूट सकते हैं, या आपको कोई स्वप्न दिखा करके या बड़ी बड़ी बातें करके आपसे अच्छा खासा वो लाभ उठा सकते हैं। तंत्र एक सामान्य सा विज्ञान है। जिस तरह से ज्योतिष है या जिस तरह से सामान्य पूजा पाठ होती हैं, वैसे ही हमारे ईश्वर की उपासना का एक मार्ग है। कभी भी तंत्र के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को क्षति नहीं पहुंचाई जा सकती है, और यदि आपके मन में ऐसा कोई भ्रम है तो बहुत जल्दी आप अपने उस भ्रम से मुक्त हो जाइए। और ना ही कोई व्यक्ति ये दावा करता है कि मैं आपको अपने शक्तियों के माध्यम से आपकी समस्त समस्याओं को मैं दूर कर सकता हूं, या कोई व्यक्ति यह दावा करता है कि मैं अपने तांत्रिक प्रयोगों से आपका कल्याण कर सकता हूं, तो वो असत्य बोल रहा है। यदि वैसा कोई तांत्रिक होगा तो इससे संसार का प्रत्येक व्यक्ति मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या बड़े पदों को सुशोभित करेगा। उन व्यक्तियों के द्वारा आपको भ्रमित किया जाता है, उन व्यक्तियों के द्वारा अच्छी खासी धनराशि आपसे अर्जित की जाती है, और हम ज्ञान के अभाव में निरंतर शोषित होते जाते हैं, और एक समय गुजरने के उपरांत हम अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। तांत्रिक मंत्र हैं या तंत्र के मंत्र हैं, अथर्ववेद में भी मंत्रों का संकलन है, लेकिन वो मंत्र भी आपके अपने लिए है, किसी दूसरे व्यक्ति को क्षति पहुंचाने के लिए कभी भी मंत्र के रचनाकारों ने किसी भी मंत्र की रचना नहीं की है। हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जिनको अलग अलग संबोधनों से हम पुकारते हैं, और वो व्यक्ति अपनी दुकानदारी केवल इसी आधार पर चलाते हैं कि वो किसी का बना भी सकते हैं, वो किसी को बिगाड़ भी सकते हैं। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि चुनाव में हम आपको टिकट दिलवा देंगे, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि हम आपको मंत्री बनवा देंगे, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि हम आपको जीवन के ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे, और इसी उद्देश्य को लेकर के आप बहुत ज्यादा ऐसे लोगों की शरण में जाते हैं, और अच्छी खासी धनराशि आप उनको देते हैं, लेकिन कभी भी यह संभव नहीं होता है। ये एक सत्यता इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं दर्शकों को बतला रहा हूं। जीवन की उन्नति और जीवन की अवनति यानी कष्ट आपके जन्म पत्रिका में ही निहित होता है। जिसकी जन्म पत्रिका में राजयोग होगा वो राजा के तुल्य सम्मान को प्राप्त करेगा। जिसकी जन्म पत्रिका में परेशानियां हैं तो वो ग्रह जनित या ग्रह नक्षत्रों के द्वारा ही आती हैं। उन समस्याओं या उन परेशानियों के लिए हम जो भी ज्योतिषीय उपाय हैं उनका अनुसरण करें, या जो भी ईश्वर की उपासना से संबंधित सरल विधियां हैं हम उनका अनुसरण करें। काले जादू की चर्चा सदा की जाती है। यह ब्लैक मैजिक के माध्यम से क्या किसी का कुछ बिगाड़ा जा सकता है? तो आज तक इसका भी कोई ठोस प्रमाण हमें प्राप्त नहीं हुआ है। कोई व्यक्ति यदि आपके विरुद्ध कुछ करता भी है तो देवालय यानी ईश्वर के मंदिर में जाने से ऐसे समस्त दोषों का शमन होता है, यानी दोष दूर होते हैं। कभी भी आपके मन में यह शंका है कि मुझे किसी ने बांध दिया है
या मेरे विरुद्ध कोई तांत्रिक प्रयोग हो रहा है, तो भगवान हनुमान जी के मंदिर आप जाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, आप देवी जी के मंदिर जाएं, या घर के समीप कोई भी मंदिर है वहां मंदिर जाकर के आप केवल प्रणाम करें और अपने ललाट यानी माथे पर भगवान के सिंदूर को लगा लें, तो ऐसी समस्त क्रियाओं का नाश होता है। यदि मन में शंका है कि आपको कोई भूत प्रेत या जादू टोना जैसी चीज है, तो भी आपको ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। प्रतिदिन मंदिर जाकर के ईश्वरीय शक्ति के समक्ष नतमस्तक होना चाहिए, तभी आपकी समस्याओं का समाधान हो सकेगा। हमारे समाज के ऐसे लोगों के चक्कर काटने से बल्कि आप भटकाव के मार्ग में रहेंगे और काफी समय ऐसे लोगों के चक्कर काटने के कारण आपका व्यर्थ में जाएगा। आने वाले समय में दर्शकों को ऐसे ही रोचक तथ्यों की जानकारी मैं प्रदान करते रहूंगा। अब अगली रोचक चर्चा और अगले प्रसारण तक के लिए मुझे डॉक्टर दीपक शर्मा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।